नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। हरियाणा के अंदर एक राज्यसभा की सीट भी अब खाली हो गई है। कृष्णलाल पंवार जी अब मंत्री बन गए हैं हरियाणा सरकार के अंदर। अब हरियाणा में जिस प्रकार से राज्यसभा की सीट खाली हुई है, तो जो नेता विधानसभा चुनाव या तो हार गए हैं या फिर अब दोबारा से राज्यसभा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लॉबिंग जो है वो उन्होंने करनी शुरू कर दी है। आज हम इस विषय के ऊपर बातचीत करेंगे कि हरियाणा से कौन राज्यसभा में जा सकता है। हालांकि बीजेपी कहा जाता है कि चुनाव समाप्त होते ही अगले चुनाव के लिए फिर से तैयारी शुरू कर देती है, और राज्यसभा के चुनाव के लिए भी उन्होंने अभी से ही मशक्क़त करनी शुरू कर दी है, देखना शुरू कर दिया कि कौन सा कैंडिडेट सुटेबल हो सकता है राज्यसभा के लिए। आज हम इसी विषय के ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे, राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है हरियाणा की, और नेताओं ने अभी से ही लॉबिंग जो है शुरू कर दी है ताकि उनका नंबर जो है वो राज्यसभा में पड़ जाए। हाँ, अभी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं तो कृष्णपाल जो पंवार हैं राज्यसभा के मेंबर थे और वो चुने गए और अब वो मंत्री भी बन गए हों, तो उनकी वाली सीट खाली हो गई है। वैसे तो देखा जाए तो ये सीट भाजपा की एससी कोटे में जानी चाहिए, क्योंकि अनुसूचित जाति से कृष्णपाल पंवार थे और वो सीट उनसे खाली हुई है। तो उधर पहले इनके पास जैसे लोकसभा में भी अब अनुसूचित जाति से कोई नहीं है हरियाणा में, ख़ास तौर पर ना तो सरसा की सीट भी इनके पास नहीं है और अम्बाला की सीट भी नहीं है। तो हरियाणा का जो प्रतिनिधित्व है एससी का लोकसभा राज्यसभा में या लोकसभा में बहुत ना के बराबर है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए द्वंद्व है भाई, अब कैसे करें, भी किसी एससी को भेजें या किसी सामान्य कास्ट के हिसाब से भेजें। तो दावेदारी तो बहुत लोगों की है, जो लोग पार्टी के हार चुके हैं, और वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पर चाहे धनखड़ हैं, चाहे अभिमन्यु हैं, जेपी दलाल हैं, ये लोग भाजपा में पुराने हैं। तो ये चुनाव तो विधानसभा हार गए, परंतु ये भी किसी तरह चाहते हैं भी किसी तरह हमें दोबारा से एडजस्ट किया जाए। परंतु भाजपा की दुविधा ये है कि जाट ऑलरेडी लोग राज्यसभा में 2 भेजे जा चुके हैं। बराला जी को पहले भेजा था और अभी हाल ही में किरण चौधरी जी को भेजा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो जाट को तो भेजेगी नहीं किसी सूरत में भी, क्योंकि जगह ही नहीं बचती है। फिर बात आ जाती है अन्य की, अगर एससी सूटेबल नहीं इनके पास कोई कैंडिडेट है तो यह सीट फिर रह जाती है पंजाबी और बिश्नोई के बीच में। अब संजय भाटिया पहले लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्हें टिकट नहीं मिली। फिर वो विधानसभा लड़ना चाहते थे, उन्हें टिकट नहीं मिली। तो वो संजय भाटिया को महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां मिलती रही हैं। मनोहर लाल जी के भी नज़दीक हैं वो, और नायब सैनी जी के भी नज़दीक हैं। तो लगता है मेरे को ये है कि संजय भाटिया जी पंजाबी होने के नाते भी उनको मनोहर लाल जी चाहेंगे भेज, परंतु मनोहर लाल जी पंजाबी कोटा पूरा कर देते हैं, वो खुद ही मंत्री बन चुके हैं, तो इसलिए बड़ा दिक्कत है उनके लिए भी। सुनीता दुग्गल का क्या सर नंबर पड़ हाँ, सकता है? क्योंकि देखो दुग्गल का नंबर भी इसलिए पड़ सकता है कि वो एससी कोटे में आ जाती हैं, और एससी पार्टी में राज्यसभा में कोई नहीं है और लोकसभा से भी कोई नहीं है। तो इसमें बड़े पूरे चांसेस हैं। तो या और देखो, सरसा और हिसार दोनों बेल्ट, ये पूरी बेल्ट भाजपा साफ हो गई, वहाँ उनको मजबूत भी होना है। तो अगर एससी को जाती है सीट, जिस तरह का विचार है, तो सुनीता दुग्गल को दोबारा से राज्यसभा में से भेजा जा सकता है। चाहे वो विधानसभा का चुनाव हार गई हैं, फिर भी उनकी जिस प्रकार से
हाईकमान में 65 भी है, और वैसे भी एससी की सीट है ये। और नहीं तो फिर कुलदीप बिश्नोई भी प्रयासरत हैं। कुलदीप बिश्नोई हिसार से तो भजन लाल परिवार से हैं और उस परिवार का एक अपना वजूद है। तो कुलदीप बिश्नोई अगर उधर कोशिश कर रहे हैं, अगर कुलदीप बिश्नोई को भी देते हैं तो उस बेल्ट में जो सरसा फतेहाबाद हिसार की बेल्ट है, तो भाजपा को कुछ दिखाने को होगा भी, वो उनके वहाँ नेतृत्व मजबूत दिखाई देगा। तो आने वाले टाइम में मेरे को ये लगता है या तो कुलदीप बिश्नोई या दुग्गल, इनमें से एक राज्यसभा में जरूर जाएगा। और क्या लगता है सर आपको, क्योंकि हरियाणा में अगर बात करी जाए हिसार से ऊपर की सारी बेल्ट की, वहाँ पर हालात बीजेपी की काफ़ी कमज़ोर भी हैं। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो एससी एरिया में वो कमज़ोर है, दूसरा हिसार और जो सरसा है ये बड़ी किसान बेल्ट है, और यहाँ पर जाट और सिख दोनों भाजपा से नाराज़ थे। तो उनकी नाराज़गी देखो, वहाँ क्या है, सिख नाराज़ भाजपा से, जाट नाराज़, एससी नाराज़। तो उधर ऐसी स्थिति में इनको किसी न किसी एक को इनमें से तोड़ना होगा अपनी स्थिति बनाने के लिए, और ताकि आने वाला, देखो भाजपा ये तो है नहीं कि चुनाव लड़की तो घर बैठ जाएगी। आप वाली बात है कि ये तो पहले दिन से ही चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो अब इन्होंने तैयारी शुरू कर दी होगी आगे की प्लानिंग। तो क्योंकि पहले उस बेल्ट में अशोक तंवर भी थे इनके पास, तो तंवर लास्ट मौके पे 152 डी पकड़ के कांग्रेस में पहुंच गए। नहीं तो आज अगर वो होते तो मैं शर्तिया तौर पे कहता हूँ कि उनका नंबर राज्यसभा में आता। अच्छा, ठीक बात है। कि अब ये सीट चाहे है थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल है 1-1.5 साल बचा हुआ है। राजनीति भी किस्मत की होती है। हाँ, तो इस सीट पे शैलजा और कुलदीप बिश्नोई में से किसी एक का नंबर आएगा। शैलजा नहीं सर, सॉरी सुनीता दुग्गल या कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई का इसलिए भी आ सकता है सर क्योंकि बिश्नोइयों का राजस्थान में भी अच्छा महत्वपूर्ण योगदान उनका भी है। तो अगर इनको बनाते हैं तो वहाँ पर भी ज़्यादा इनको फ़ायदा मिल सकता है। हाँ नहीं, भाजपा ने इस चीज़ का फ़ायदा लिया है। जब भाजपा की सरकार वहाँ बनी आपकी राजस्थान में, तो उस टाइम बिश्नोई वोट ज़्यादातर भाजपा को मिला, और उसमें कुलदीप बिश्नोई एक बड़े कद्दावर नेता हैं इलाके के बिश्नोइयों के। तो कुलदीप बिश्नोई का क्लेम भी पूरा है और दुग्गल का भी क्लेम पूरा है। तो मेरा ये मानना है कि इन दोनों में से एक को बनाया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, इस प्रकार से राज्यसभा के अंदर अब एंट्री जो है, ऐसा लगता है कि या तो सुनीता दुग्गल जी की या फिर कुलदीप बिश्नोई जी की, इन दोनों में से किसी एक नेता की होने वाली है। हालांकि बीजेपी अभी तक विचार कर रही है कि किसको वहाँ पर भेजना है, क्योंकि इसके लिए पूरी बीजेपी के अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी है, सबसे अच्छी क्वालिटी है, जब चुनाव समाप्त होता है तो वो आराम नहीं करती, वो नेक्स्ट डे से ही अगले चुनाव की तैयारियों पे लग जाती है और अपने मैदान को मजबूत बनाए रखती है, ताकि दूसरे किसी खिलाड़ी को यानी कि दूसरे नेता को वहाँ पर खेलने का मौका ही ना मिले। इसके लिए तमाम तैयारियां जो है वो बीजेपी अभी से ही कर रही है। आज की हमारी खबर के लिए बस इतना ही। कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबरों के लिए। नमस्कार।